हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे थे उसके सीरीज का अगला वीडियो मैं लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करूँगा कि आपका कल जो है वो दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा। चलिए हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त है और ये हम लोग जो है वो चैप्टर 6 कर रहे हैं, गुप्त काल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो है वो मौर्य वंश के बारे में कराया था, तो आप जो है जा करके उसको देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत थे। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि जो है वो धारण किया था। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से जो मिलाना है उसको हम लोग चलिए मिलाते हैं। पहला जो सूची कह रहा है कि प्रयाग या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है। तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसंड स्तंभ लेख जो है वो कुमार गुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है और मंदसौर लेख जो है वो बंधुवर्मन से संबंधित है। तो ये जो है सारे एक दूसरे के आमने सामने जो है वो मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त वंश के समकालीन थे, जो कि महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट ने ही जीरो का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा क्या थी। तो संस्कृत थी। गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इतिहासकार V.S. स्मिथ ने किसकी विजय से पराजित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन उसने पुकारा था और भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं। तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो स्कंदगुप्त जो है वो गुप्त वंश का शासक था जो कि हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश जो है वो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था और गुप्त वंश को ही भारत का स्वर्णिम युग जो है वो कहा जाता है, इनके शासनकाल को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो गुप्त कला से संबंधित है। तो जो अजंता की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है, उसमें जो है वो गुप्त वंश से संबंधित कलाकृतियाँ है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो कवि कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और किसने जो है वो करवाया, गुप्त वंशों ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो भानुगुप्त से जो है वो एरण अभिलेख का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गोल्डन एज जो है वो किसको कहते हैं। तो गुप्तास पीरियड को यानी कि गुप्त काल को भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाहियान कहाँ का निवासी था। तो चीन का फाहियान निवासी था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेतुबंध का रचना प्रवरसेन द्वितीय किस वंश के शासक थे। तो वाकाटक वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस गुप्तकालीन शासक को
कविराज कहा जाता है, तो कविराज जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन भी इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है, तो कहोम स्तंभ लेख में जो है वो इनको स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, तो बोध गया में जो है वो भगवान बुद्ध की मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण का कला स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, तो शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो विष्णु जो है वो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे, तो शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जो है वो जारी किए थे, और उसी समय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेहरौली यानी कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, किस सदी में हुआ था, तो चतुर्थ सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि फाहियान और हेनसांग ने के राज्यों को देखा, तो फाहियान और हेनसांग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, और हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो धन्वंतरी कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य के शासनकाल में वो नवरत्न थे और चिकित्सक भी थे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की है, तो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है। बौद्ध के राज्यों का वर्णन मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेश का मिलता है, और बौद्ध मंदिर, स्तूप और विहार के बारे में मिलता है, लेकिन उनके सिद्धांत के बारे में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर निम्नलिखित में से कौन है, तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अजंता की गुफाओं में किस गुफा का निर्माण गुप्त काल ने किया था, तो अजंता की गुफा में जो है वो 16, 17 और 19 नंबर का जो गुफा है वो गुप्त काल में हुआ था। माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गुप्त वंश जो कि 319 से 320 को गुप्त संवत जो कि 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में करवाया था, तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगर थोड़ा सा आवाज़ जो है वो आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 37 है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण जो इनको क्लासिक युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो गुप्तों ने सारनाथ का धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि गुप्त काल की सोने
की मुद्रा को कहा जाता था? तो दिनार जो है वो कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? तो गुप्त युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग जो है वो भू राजस्व की दर थी गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन जो है गुप्त काल में हुआ था, यानी कि क्रमबद्ध से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के। क्वेश्चन नंबर 45 है कि दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है वहां पर? तो चंद्र की। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कालिदास द्वारा रचित महाविकाग्निमित्र नाटक किसका है? नायक उसमें कौन था? तो अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 47 है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से मिलता है? तो प्रयाग अभिलेख से जो है वो समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों को पुरुष के बराबरी जो है दर्जा दिया जाता था? तो गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कौन सा राजवंश हुडो के आक्रमणों से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो जानकी हरण नहीं लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम, महाविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम जो है वो उन्होंने लिखा है। क्वेश्चन 51 है कि अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में है, वो बाघ और धार वहाँ पर है। तो ये 51 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन आज के वीडियो में देखा। इसे अगले वाला वीडियो में हम लोग जो है वो पूरा इसका जो है कर देंगे। इसमें लगभग 90 क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा जो है वो आवाज़ आ रहा होगा, आज के लिए सिर्फ आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।